हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे ही होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कक्षा 4 की गुंजन पाठ्यपुस्तक की श्रृंखला चलाई हुई है, जिसमें मैं पाठ 2 आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसका अभ्यासकार करा चुकी हूँ, कविता 1 भी पढ़ा चुकी हूँ। तो आज मैं पाठ 2 के जो लिखित और मौखिक प्रश्नोत्तर हैं वो लेकर आई हूँ। उसके बाद कविता 1 के कराऊँगी और उसी तरीके से हम आगे करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए उपयोगी रहेंगे। उपयोगी रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप इसे देखें, आपको इसे देखने के बाद, याद करने के बाद लिख कर भी देखना है, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए और लिखना आ जाए। क्योंकि अब आप 4th क्लास में आ गए हैं, 4थी क्लास में आ चुके हैं, तो शब्द बड़े हो गए हैं, मात्राएं ज़्यादा लगने लगी हैं। अब आपका सिलेबस छोटे बच्चों जैसा नहीं रहा है, तो आपको वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए शुद्ध लेखन पर भी बहुत ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर, जिसमें पहले मौखिक करेंगे और उसके बाद हम लिखित प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, रूपा कौन सा खेल खेल रही थी? अब यहाँ पर 2 खेल लिखे हुए हैं। ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है आपके लिए कि एक खेल है और दूसरा भी खेल है। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो खेल है ये संज्ञा है, क्योंकि खेल क्या है, कोई ना कोई हम काम करेंगे, कोई ना कोई चीज़ खेलेंगे, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। और ये वाला जो खेल है ये हमारी क्रिया है, क्योंकि ये काम से जुड़ी हुई है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एक खेल जो है वो संज्ञा है, यानी कि उसका कोई ना कोई नाम होगा, और दूसरा खेल है वो क्रिया है, यानी कि उसमें कोई ना कोई काम होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब रूपा कौन सा खेल खेल रही थी? तो रूपा चोर सिपाही खेल रही थी। अब यहाँ पर भी आप समझिए, जो ये चोर सिपाही है ये खेल का नाम है, यानी कि इसका नाम हो गया, और खेल रही थी ये यहाँ पर क्रिया ही है। तो चोर सिपाही खेल यानी कि संज्ञा है, वो नाम है उस खेल का, और खेल रही थी क्रिया है। तो रूपा चोर सिपाही खेल रही थी। अगला प्रश्न है, मनीष के हाथ पांव किससे बंधे थे? ये ध्यान से प्रोनाउंसिएशन करेंगे आप लोग, किससे नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी सा आधा नहीं है, तो इसे हम किससे पढ़ेंगे। किससे बंधे थे? मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। रस्सी यानी बड़ी की मात्रा, पांव पर चांद बिंदी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो आप छोटी छोटी गलतियां फिर बड़े होने पर भी करते रहेंगे। तो मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे, और यहाँ पर ये शाह है, सा नहीं है। ये सिपाही है, यानी कि ये सा है, शाह नहीं है। ये शाह है, सा नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, डाकू को किसने पकड़वाया? डाकू मतलब जो कि चोरी करने आए थे, लूटने आए थे, उसे किसने पकड़वाया? डाकू को रूपा ने पकड़वाया। जो डाकू थे उन्हें रूपा ने पकड़वाया। रूपा में बड़े ऊ की मात्रा आती है। आगे देखते हैं। ये इसके 3 लिखित प्रश्न थे जिनके हमने उत्तर दिए। अब हम इसके माफ़ कीजिएगा, मौखिक प्रश्नोत्तर थे जो हमने किए। अब हम इसके लिखित प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, रूपा के, अब रूपा लिखना सीख लीजिए। रूपा ऐसे लिखते हैं। रूपा के क्या क्या शौक थे? शौक मतलब उसे क्या क्या करना अच्छा लगता था, यानी कि उसकी हॉबीज़ क्या थी। आप लोगों की भी कुछ ना कुछ हॉबीज़ होंगी, उसी तरीके से रूपा की भी कुछ ना कुछ हॉबीज़ थी। रूपा को पढ़ने और खेलने का शौक था, यानी रूपा को दोनों ही काम करने अच्छे लगते थे। उसे पढ़ना भी अच्छा लगता था और खेलना भी अच्छा लगता था। अगला प्रश्न है, मनीष को बंधा देख रूपा ने क्या किया? जब मनीष को बांध लिया था उन डाकुओं ने, तो रूपा ने क्या किया? मनीष को बंधा देखकर रूपा ने साहस बटोरकर उसके मुंह पर बंधा कपड़ा खोल दिया। साहस बटोर का मतलब उसने हिम्मत जुटाई, वो डरी नहीं, वो करके उसने मनीष के मुंह पर जो कपड़ा बंधा हुआ था उसे खोल दिया। रूपा ने डाकू का मुकाबला कैसे किया? रूपा ने डाकू का मुकाबला कैसे किया? रूपा ने साहस से जमीन पर पड़े पत्थर, ये पत्थर होता है, पत्थर, आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, इसे पत्थर पढ़ते हैं, इसे पत्थर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। पत्थर को उठाया और जोर से फेंक कर डाकू को मारा।
रूपा ने गांव वालों को बुलाकर डाकुओं को पकड़वा दिया। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। रूपा ने साहस से जमीन पर पड़े पत्थर को उठाया और जोर से फेंक कर डाकू को मारा। डाकू बेहोश हो गया। रूपा ने, यहाँ पर नहीं आएगा, रूपा ने गांव वालों को बुलाकर डाकुओं को पकड़वाया या पकड़वा दिया। डाकुओं में ओ आता है। रूपा ने साहस से जमीन पर पड़े पत्थर को उठाया और जोर से फेंक कर डाकू को मारा। डाकू बेहोश हो गया। रूपा ने गांव वालों को बुलाकर डाकुओं को पकड़वा दिया। डाकू मैं यहाँ लिख कर दिखा देती हूँ। डाकू, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 4 या घ। रूपा द्वारा डाकू को पत्थर मारने पर क्या हुआ? ये द्वारा लिखा हुआ है, इस तरीके से हम द्वारा लिखते हैं। रूपा द्वारा डाकू को पत्थर मारने पर क्या हुआ? रूपा द्वारा डाकू को पत्थर मारने पर डाकू बेहोश हो गया। बेहोश मतलब उसको कुछ होश नहीं रहा, वो गिर पड़ा। रूपा द्वारा डाकू को पत्थर मारने पर डाकू बेहोश हो गया। ये हमारे लिखित और मौखिक प्रश्न उत्तर हैं। अब इससे आगे इस कहानी में कुछ भाषा ज्ञान या अभ्यास कार्य दिया गया था। भाषा ज्ञान तो मैं पहले ही करा चुकी हूँ, ये अभ्यास कार्य दिया गया था, वो हम अब करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, कहानी के अनुसार सही बात पर सही का निशान लगाओ। जो कहानी के अनुसार सही बात है उस पर सही का हमें निशान लगाना है। तो पहला है, रूपा की पढ़ाई में रुचि नहीं थी। उसे क्या करना अच्छा लगता था? तो उसे पढ़ना और खेलना दोनों ही अच्छे लगते थे। तो उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी तो मतलब गलत। रुचि का मतलब होता है अच्छा लगना, इंटरेस्ट होना। रूपा निडर और साहसी थी। रूपा निडर और साहसी थी। निडर मतलब जिसे डर ना लगता हो, साहसी मतलब जिसमें हिम्मत हो, ताकत हो। ये बिल्कुल सही है। रूपा निडर और साहसी थी। मनीष को किसी ने धक्का दिया? नहीं, मनीष को किसी ने धक्का नहीं दिया था। किसी ने रूपा को पीछे से हाथ रखा था रूपा के ऊपर। रूपा ने डाकू की डंडे से पिटाई की। सही। रूपा की फोटो अखबार में छपी। सही। डाकू का नाम रूपक था। गलत, डाकू का नाम खचेरू था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। इसका प्रश्न नंबर 3। सही उत्तर सही का निशान लगाओ। रूपा मनीष को ढूंढते हुए कहाँ पहुंची? रूपा मनीष को ढूंढते हुए कहाँ पहुंची थी? ऑप्शन दिए गए हैं, बगीचे में, स्कूल में, गन्ने के खेत में, नदी के किनारे। सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सही, गन्ने के खेत में। अगला प्रश्न है, किसने हमला करने वाले के हाथ को जोर से काटा? किसने हमला करने वाले के हाथ को जोर से काटा? मनीष ने, बच्चे ने, रूपा ने या रुचि ने? बिल्कुल सही, रूपा ने। किसने डाकू को रस्सी से बांध दिया? किसने डाकू को रस्सी से बांध दिया? रूपा ने, मनीष ने, रूपा और मनीष ने, गांव वालों ने। किसने बांध दिया? बिल्कुल सही, रूपा और मनीष ने। अगला प्रश्न जो कि आखिरी प्रश्न है, रूपा ने किसे पकड़वाया? रूपा ने किसे पकड़वाया? मनीष को, रूपक को, डाकू को या फिर मुखिया को? बिल्कुल सही, खचेरू नाम के डाकू को,
यानी कि वो जो डाकू था उसका नाम खचेरू था और वो गांव में चोरी करने आने वाला था, उसके साथ ही चोरी करने आ गए थे गांव में। तो रूपा ने खचेरू नाम के डाकू को पकड़वाया। आशा करती हूँ ये प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य आपके लिए उपयोगी रहा होगा। इसके जो बाकी के वीडियो हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे पता चल सके कि मैं और क्या इम्प्रूवमेंट करूँ। और भी यूज़फुल वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।